गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज स्टार्ट करते हैं बीपीएससी प्रारंभिक शिक्षक बहाली के लिए जो एडिटोरियल प्रकाशन का सेट चल रहा था। आज है सेट नंबर 12। अभी तक 11 सेट हो चुके हैं और उसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, आप वहां से भी जाके अभ्यास कर सकते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप इसका लाभ उठाएं। और साथ ही एडिटोरियल प्रकाशन का करंट अफेयर भी बिहार स्पेशल करंट अफेयर सेट चल रहे हैं और साथ ही इसका जो शिक्षक के लिए ये भी चल रहा है, तो इसलिए आप इस दोनों का अभ्यास करें क्योंकि बिहार शिक्षक बहाली के लिए ज़्यादा दिन टाइम नहीं है। और इस तरह से अभ्यास करें करंट अफेयर के साथ में सीट को भी, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा हुल विद्रोह, बी होगा हुल विद्रोह। अगली क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में के समय बंगाल का नवाब कौन था। ऑप्शन है मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, अली वर्दी खां। इसका राइट आंसर होगा सी, मीर जाफर। अगली क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर होगा सी, 1873। अगली क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर होगा सी, वैलेंटाइन सिरोले। क्वेश्चन था, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर होगा डी, बाल गंगाधर तिलक। अगली क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम भारत में प्रथम सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। इसका राइट आंसर होगा सी, पुर्तगाली ने। अगली क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था। इसका राइट आंसर होगा डी, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। अगली क्वेश्चन है, परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर होगा बी, दादोबा पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इसका राइट आंसर होगा ए, सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा, त्रिपुरा और हरिपुरा दोनों का अधिवेशन इन्होंने किया था। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा जैन साहित्य कल्पसूत्र लिखा गया था। इसका राइट आंसर होगा बी, भद्रबाहु। जैन धर्म का नाम जिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुक्तिदाता। अगली क्वेश्चन है, सिकंदर के द्वारा भारत पर विजय का अभियान किस वर्ष किया गया था। इसका राइट आंसर होगा सी, 326 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह किसके द्वारा किया जाता था। इसका राइट आंसर होगा डी, भाग दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने बंगाल में देव शासन प्रणाली को समाप्त किया था। इसका राइट आंसर होगा सी, वारेन हेस्टिंग। अगली क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर होगा बी, घनश्याम दास बिंडला। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1921 में अवध प्रांत में हुए एका आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका राइट आंसर होगा ए, मदारी पासी। अगली क्वेश्चन है, तिलक स्वराज फंड की स्थापना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान की गई थी। इसका राइट आंसर होगा सी, असहयोग आंदोलन। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाने जाने का प्रावधान किया गया था। इसका राइट आंसर होगा सी, भारत शासन अधिनियम 1919। अगली क्वेश्चन है, अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। इसका
राइट आंसर होगा बी, पी.एन. बापट। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ए, बटलर समिति। अगली क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है जो क्या है पिछले सीट का प्रीवियस है, इसलिए दोस्तों आप बताएंगे कि आपका कितने सही हो रहा है और कमेंट जरूर करेंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ बताया कीजिए कि कितना आपका सही हुआ। अगली क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया गया था। इसका राइट आंसर होगा सी, सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध। अगली क्वेश्चन है, राजेंद्र महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, 1915 में। अगली क्वेश्चन है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी, राजतरणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ए, कुंडल ग्राम। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय संगीत नृत्य का विरोध करता था? इसका राइट आंसर होगा बी, नक्शबंदी। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शासक ने वातापी कोट की उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर होगा डी, नरसिंहवर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी और कछवाहा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा सी, 22 जून 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा बी, बाबर एवं जहांगीर। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की थी? इसका राइट आंसर होगा ए, सिकंदर लोदी। अगली क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है, तो किस नदी पर कौन है? देखते हैं, हड़प्पा जो है रावी नदी पर है, बनमाली जो है रंगोई पर है, और मोहनजोदड़ो सिंधु, और लोथल भोगवा। तो इस तरह से अगर हम आंसर देखते हैं, 1 का 3 ये दोनों है, ठीक है, 4 का 3, 4 का 2, तो ये है ए। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है, आर्यों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ये क्या है? असत्य है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान यूरेशिया था, जो आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था, सही है। और आर्यों में 100 दाग की प्रथा प्रचलित थी और उसके निवास स्थान को सप्त सिंधु कहा जाता था, ये भी सही है। अगली क्वेश्चन है, पंचेश्वर परियोजना किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? इसका राइट आंसर होगा बी, भारत और नेपाल। पंचेश्वर जो परियोजना है उत्तराखंड में भारत और नेपाल के संयुक्त नदी का परियोजना है। अगली क्वेश्चन है, रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि के क्षेत्र में अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर होगा बी, हिमाचल प्रदेश। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी कप या का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ए, मेयर्स कप। तो डुरंड कप, रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से, जबकि मेयर्स कप का संबंध मुक्केबाजी से है। अगली क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? इसका राइट आंसर होगा ए, 1920 में। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम एंटवर्प यानी बेल्जियम ओलंपिक 1920 में फहराया गया था। इस ध्वज का निर्माण पीरे डी क्यूवर्टी ने किया था। अगली क्वेश्चन है, कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, छत्तीसगढ़। अगली क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी सीखना एवं उसकी खाली स्थान को सिखाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अवधारणाओं को सिखाना एवं उसकी विषय वस्तु को सिखाना। अवधारणाओं को सीखना और उसकी विषय वस्तु को सिखाना इसका मतलब होता है। अगली क्वेश्चन है, बच्चे अपनी मातृभूमि का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात करते हैं, यह बात क्या है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, स्वाभाविक। स्वाभाविक है कि वहाँ बच्चे क्या करेंगे, बात करेंगे। बच्चों अपने लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी, विचार तत्व। अगली क्वेश्चन है, बच्चों को लिखना सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी, विचारों की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया, जिसका क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा बी, विक्रम एस। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अध्ययन हेतु चीन द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर होगा ए, सूर्य। अगली क्वेश्चन है, गरुण 7 यानी 7 युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है? इसका राइट आंसर होगा सी, भारत फ्रांस वायुसेना अभ्यास। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें से सभी सुमेलित है। अगली क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। 1 और 2 ऑप्शन देख लेते हैं। 11 से 31 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन भारत में किया गया। भारत के 3 राज्य महाराष्ट्र, गोवा और उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है, यानी ये दोनों सही है। अगली क्वेश्चन है, भ्रूण किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, बीज में। अगली क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में mRNA का क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर होगा सी, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करना। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वायरस की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ए, सेलुलर संरचना। अगली क्वेश्चन है, जनसंख्या में आनुवंशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, उत्परिवर्तन। अगली क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि में विकृत किसकी कमी के कारण होती है? विकृत किसकी कमी के कारण होती है? इसका राइट आंसर होगा सी, आयोडीन के कारण। अगली क्वेश्चन है, इंसुलिन है, इंसुलिन जो है क्या है बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रोटीन। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। और इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग आइलेक्स ऑफ लैंगरहॉर्न्स के कोशिका से स्रावित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों के दर्द में के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। इसका राइट आंसर होगा ए, इंफ्रारेड। अगली क्वेश्चन है, ओंकोजिन संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा सी, कर्क रोग से। ओंकोजी एक असामान्य जीव है जो कैंसर यानी कर्क रोग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। कैंसर एक प्रकार की असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित क्या करता है, विभाजन विकसित कर देता है, यानी उसको जो होता है अत्यधिक मात्रा में
ऊतक बनने लगते हैं। अगली क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिका में हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्स करने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर होगा बी, पेरोक्सीसोम। अगली क्वेश्चन है, 10 का पावर 6 के कारक को इंगित करने के लिए प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी, मेगा। अगली क्वेश्चन है, थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है? इसका राइट आंसर होगा ए, थर्मामीटर तापमान को मापता है जबकि थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित करता है। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? इसका राइट आंसर होगा सी, विवर्तन। अगली क्वेश्चन है, ठोस के माध्यम से ध्वनि संचरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा बी, प्रवाहकत्व। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? इसका राइट आंसर होगा डी, एल्यूमिनियम। अगली क्वेश्चन है, गॉड पार्टिकल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हिग्स बोसॉन। अगली क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, हेनरिक हर्ट्ज। अगली क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? मरकप्टेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सभी। इसका राइट आंसर होगा डी, सभी होता है इसमें। अगली क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बस 11 बारीकी से आप रिवाइज करते जाएं, अच्छा नंबर आएगा। इसका राइट आंसर होगा सी, जे थॉमसन। अगली क्वेश्चन है, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऊर्ध्वपातन। अगली क्वेश्चन है, किसने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है? इसका राइट आंसर होगा सी, रामनाथ सिंह। निम्न में से किस कारण किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, गामा किरण। अगली क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल के उपयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ए, सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में। इसका राइट आंसर होगा केरोसिन में। और ये क्वेश्चन छूट गया, नाइट्रिक अम्ल के उपयोग में संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसमें सभी में होता है, सोना सिल्वर को शुद्ध करने में, डायनामाइट के निर्माण में और उर्वरक के निर्माण में, यानी इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, पेट्रोल में निम्न में क्या मिलाने से इंजन के ऑक्टेन संख्या बढ़ाई जा सकती है? इसका राइट आंसर होगा सी, टेट्राइथाइल। अगली क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसका निर्माण किया गया है? ऑप्शन है पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? इसका राइट आंसर होगा ए, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। अगली क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की मात्रा को बदल दिया जाए तो इसमें क्या नहीं परिवर्तित होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, घनत्व। अगली क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 110। अगली क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा डी, 6 महीने। निम्नलिखित में से
किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ए BN राव। अगली क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? इसका राइट आंसर होगा सी 7वीं। अगली क्वेश्चन है, 104 संविधान संशोधन के तहत निम्न में से कौन सा वर्ग समूह जुड़ा है? इसका राइट आंसर होगा डी ए और 2, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों जुड़ा हुआ है। अगली क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार अंतिम रूप से कब बना? इसका राइट आंसर होगा सी 2010। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है? इसका राइट आंसर होगा सी 24वां संविधान संशोधन। और अगली क्वेश्चन है, भारत में पहले पंचवर्षीय योजना का आधार था, यानी किसने तैयार किया था? इसका राइट आंसर होगा हेरोडोमर मॉडल। और इसका जो कब तक चला था? तो 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना। बैंक दर का आशय है, इसका राइट आंसर होगा डी केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अगली क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ए 1977। अगली क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023 में घोषित PM विकास योजना के लाभार्थी कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा सी कारीगर। अगली क्वेश्चन है, गरीबी में कमी और विकास सुविधा किस संस्था का एक प्रभाग है? इसका राइट आंसर होगा ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी IMF। निम्नलिखित में से सबसे पहले पनबिजली शक्ति केंद्र भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ए शिवसमुद्रम, जो कर्नाटक में स्थित है। अगली क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन अग्रणीय 3 राज्य निम्न में से कौन से है? इसका राइट आंसर होगा ए छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? इसका राइट आंसर होगा बी सौर ऊर्जा। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चिनाब नदी। और चिनाब नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, इसको याद रखेंगे। अगली क्वेश्चन होगा, बेलपहाड़ी, तिलैया और मैथौन बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बराक नदी। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माही नदी पर कौन सी परियोजना स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए वन कावेरी बांध, कदान बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से 2 राज्य को मयूराक्षी परियोजना लंबावित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कलपोंग जलविद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलायड प्रजाति भारत के निम्नलिखित में से किस हिस्से में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा डी ए और 2, यानी सिक्किम और असम दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेल परिवहन द्वारा मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलाया गया था? इसका राइट आंसर होगा भारत और बांग्लादेश। अगली क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी मुंबई।
मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1851 में भारत में प्रथम मिल स्थापना महाराष्ट्र में किया गया था। अगले क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाली सदाबहार और पतझड़ वन कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ए 1500 से 2000 मीटर। अगली क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के किनारे बसे नगर निम्नलिखित में कौन से हैं? इसका राइट आंसर होगा सी नासिक, निजामाबाद, राजमुंद्री। थोड़ी सी किधर गया क्वेश्चन, इधर से उधर हो गया। राजमुंद्री। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी महानदी। अगली क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ए बृहद हिमालय। और अगली क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, और इस तरह से आप इसको धैर्य बनाए रखेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन है, रत्नेश ने 75,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और कुछ महीनों के बाद रोशनी 60,000 रुपये के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाती है। यदि वर्ष के अंत में लाभ को 3:1 में अनुपात में बांटा गया तो रोशनी कितने महीने बाद रत्नेश के साथ व्यापार में शामिल हुई? ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसको छोटा करने के लिए क्या करते हैं, इस 3 को सोना से 3 को सोना काट दीजिए, 3 को से 3 को कट गया। फिर इसको और छोटा कर लीजिए, तब इसको छोटा कर लेते हैं। 15 चौका 60 और 15 पचे 75। अनुपात कितना आ गया? 5:4 का आ गया। बस इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब इतना हो गया तो जो है रत्नेश जो है कि जो काम किया होगा, कितना दिन काम किया होगा? पूरे 12 माह किया होगा, ठीक है। और ये इसका पता नहीं एक्स इन्हें निकालना है, लेकिन इसको अगर हम काटते हैं तो देखिए तो कट जाएगा। 4 3 12 यानी 15, और इधर क्या है? एक्स, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 15/x बराबर, इस अनुपात को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3x बराबर 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। x बराबर 5, यानी 5 जो है क्या करेंगे? कितने 5 यानी 5 महीना काम किया, ठीक है। तो इसका ई आंसर आ गया। लेकिन यहाँ कह रहा है कि कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो 12 में से 5 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, एक कार्य को 10 घंटे में कर सकता है बी और सी उसे 6 घंटे में, और ए सी मिलकर उसे 4 घंटे में कर सकते हैं, तो बी द्वारा पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, इसको सबसे पहले ट्री मेथड से बनाया था, और आगे भी इसको देखता हूँ। एक कितना है? 10 है। बी और सी का है, बी और सी का कितना है? 6 है, और इसका है ए और सी का 4 घंटा। तो सबका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसका कार्य क्षमता जो है कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यू हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यू जो हो जाएगा 4 है, तो 15 चौका 60, ठीक है। इतना हो गया। अब कह रहा है ना कि बी को हमको बी को निकाल देना है, ठीक है। तो बी यहाँ है और इसके अलावा दूसरा नहीं है, बी यहाँ है, ठीक है। और सी के साथ में, तो सी के अगर इसमें से घटा लेते हैं तो निकल जाएगा बी का। तो सी का कैसे निकाले? तो ए का यहाँ है, तो ए को इसमें से पहले घटा लेते हैं। 15 में से ए का घटाए, 6 घटा लिए, कितना बचा? 11, ठीक है। सी का गया 11, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा? 11 -
10 तो कितना हो जाएगा 1, यानी इस तरह से कार्य क्षमता क्या हो गया, बी का 1 हो गया। तो टोटल वर्क कितना है 60 है, और 60 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, तो इस तरह आपका आंसर क्या आ जाएगा 60 घंटा, बी आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये तथा 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है, तो दर की ज्ञात करिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ऐसे जब आएंगे मैथ तो क्या करते हैं, 840 बटा 800 और इसको काट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 42, ये हो जाएगा 40, फिर इसको काटेंगे 21 और ये हो जाएगा 20, तो कितना हुआ 1 हुआ, लाभ कितना हुआ 1 हुआ, 1 ज़्यादा है ना, तो 1 से क्या करते हैं 1 बटा 20, अब इस कितना में 20 में 1 है तो 100 में कितना हो जाएगा, तो 20 25 100, यानी इस तरह से आपका 5% आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, 80 किलोग्राम के मिश्रण में गोल्ड और कॉपर का अनुपात 9:7 है, तो मिश्रण में गोल्ड की कितनी मात्रा मिलानी होगी ताकि अनुपात 10:7 हो जाए। ठीक है, अब 80 है और इसको जोड़ते हैं तो कितना हो गया 16, 9 7 16, और 16 भाग बराबर कितना है 80, तो 1 भाग बराबर बटा हो जाएगा, तो 16 25 80 यानी 5 हो जाएगा। तो दोनों का हम मान निकाल सकते हैं, जब 5 हो जाएगा तो कितना मान हो जाएगा 9 5 45 और 1 हो जाएगा 7 5 35 हो गया। अब कह रहा है कितनी गोल्ड मिलानी चाहिए, गोल्ड मिलाना है, तब इसमें अब इसको हम क्या लिखेंगे 45 प्लस एक्स, यानी क्या मिलाया जाए एक्स मिलाया जाए, तो 35 बराबर क्या हो जाएगा 35 बराबर अनुपात कितना दिया है 10:7। ठीक है, बस इसको हल करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए इसको करते हैं, तो यहाँ है 10 है तो 350 ये हो जाएगा। ठीक है, 350 हुआ और फिर इसमें गुना करेंगे 7 7 5 35 के 5 और 7 चौका 28 और 3 31, ये जो है 45 है, 7 5 35 के 5 हाथ में 3 और 7 चौका 28 और 3 31, इतना हो गया, और ये 350 प्लस कितना हो जाएगा 7x। ठीक है, 7x होगा, तो इस तरह से अगर हम निकालते हैं तो क्या इधर हो जाएगा 45 माइनस प्लस x बराबर 50। ठीक है, तो ये उधर जाकर माइनस होगा, क्या होगा x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 5 किलोग्राम आपको इसमें मिलाना पड़ेगा। अगली क्वेश्चन है, राम 1000 रुपये में 50 चॉकलेट खरीदता है, यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपये है तो शेष चॉकलेट का औसत मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो 30 चॉकलेट है 25 है, तो 30 में 25 से अगर गुना करते मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 गुना 25 3 75, 750 ये हो गया। और बच कितना गया, तो बचा 250 रुपया, 250 में कितना चाहिए, तो 30 चॉकलेट हो गया 50 में, तो 20 में बचा ना, तो 20 इसमें डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12.5। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा ए, आपका आंसर हो जाएगा 12.5 औसत हो गया। अगली क्वेश्चन है, यदि घड़ी में वास्तविक समय 12:23 है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। ठीक है, 12:23 कह रहा है, कम कहता तो कुछ और होता, लेकिन 12 से ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे, इसमें 23 घंटा और 60 मिनट में इसको घटा लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो 12 माइनस 23, तो 10 में से 3 गया 7, और ये जो है 5, तो ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 1, यानी 11:37। ऑप्शन आपका सी में 11:37 से आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, नलपी एक टंकी को 6 घंटे में भरता है और नलकी उसी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है, तो यदि पी क्यू दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कह रहा है 6 है, ई है 10 है, तो दोनों के एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसका कार्य क्षमता अगर निकालते हैं तो क्या होगा 6
25 30 और ये 3, ठीक है। अब कह रहा 5 को डलाएगा 3 को निकाल देगा, तो कितना होगा, 5 में से 3 गया 2, तो 30/2 कितना हो जाएगा, 15 घंटे में आपका भर जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगली क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 154 वर्ग इकाई है, तो इसके व्यासों के समीकरण है और इसका वृत्त का त्रिज्या है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, दिया है घुमाने के लिए, बस डायरेक्ट अब निकालिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, बस इस पर बैठा देते, कितना हुआ, 154 है। तो इधर जाके 22/7 गुना होगा तो क्या होगा, कर देते हैं, 11 दूना 22 और इस जगह 77, 11 7 77, r² बराबर क्या हो जाएगा, 7 दूने 7, यानी यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या होगा, 7 एक बाहर निकल जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 इकाई, यानी त्रिज्या क्या होगा, 7 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 67.50 में बेची, यदि वह इसे 15% लाभ बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 25% हानि, इसका मतलब ये कितने के बराबर है, 75% के बराबर कितना है, 67/50, तो इसीलिए 100 का मान निकालेंगे, गुने 100, ठीक है। और फिर गुने क्या करेंगे, 115/100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 गया, ठीक है। 75 है तो इसको 25 दिया 75, और इसको जब कटाएंगे तो 25 दूना 50 और हो जाएगा 25 7, फिर इसके 3 से कट जाएगा 9। अब क्या होगा, 9 इधर हुआ और 115 इधर हुआ, तो 9 115 गुने 9 कर देंगे, आपका आंसर उतना ही आ जाएगा। 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 4 13 3 हाथ में 1, 9 1 10, 1035 और एक सुना था, यहाँ सुना हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। एक 105 9 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 4 13, यानी नहीं, ये आंसर हो जाएगा, ए। अगली क्वेश्चन है, 60 किलोग्राम के मिश्रण में गोल्ड और कॉपर का अनुपात 8:7 है, तो मिश्रण में गोल्ड की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए ताकि अनुपात 4:5 हो जाए, 5:4 हो जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ अनुपात का क्वेश्चन काफ़ी दिया आपके बाद, तीन क्वेश्चन आ गया अनुपात का। चलिए इसको भी निकालते हैं, 60 है, ठीक है, ये दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हुआ, 8 7 15, 15 भाग और 60, तो 15 से भाग देंगे तो क्या होगा, 15 चौके 60, यानी 4, एक का मान 4 आ गया, तो 8 चौका 32 और ये होगा 7 चौका 28, दोनों का मान निकल गया 32 और ये 28। कह रहा है गोल्ड की मात्रा कितनी मिल जाए, यानी 32 में क्या मिला है, तो क्या लिखेंगे इसको हम लिखते हैं कि 32x क्या मिलाएं, 28 बराबर कितना हो जाए, 5:4, बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 4 दूना 8, 4 3 12, 128 प्लस 4x बराबर 8 5 40 100 में 4 और 5 दूना 10 4, 8 5 40 100 में 4 और 5 दूना 10 4 14, 140। अब 4x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 4x बराबर 140 में से 128 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 2 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 से 12 कट जाएगा 3, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए में 3 किलोग्राम, ठीक है। अगली क्वेश्चन रीजनिंग का है, देखिए 12 है, 12 में 12 36, 36 3 108 और यानी 3 से गुना हुआ है, तो इसमें भी 3 से गुना करें तो 4 3 12, 3 से करेंगे 4 3 12 के 2 हाथ में 1 और 3 दूना 6 1 7, यानी देखेंगे लास्ट में 11 है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 972। अगली क्वेश्चन कह रहा है स्टॉप को इस भाषा में लिखा जा रहा है, तो POTS को हम उसी भाषा में कैसे लिखेंगे, तो इसका क्या कर दिया है, 19 का मान ले, सबका केवल मान लिख दिया, तो इसका मान लिखेंगे 16 15 16 15 20 और 19, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, दी गई
कि 4 विकल्पों में सही दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब दर्पण बनेगा तो ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, यदि दर्पण को mn पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, जब ये आएगा तो क्या ऐसे होगा और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ई, तो इस तरह से हम देखते हैं तो क्या है आपका बी में आपका आंसर है, बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, विषम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें हमको विषम देखना होगा कि कौन सा विषम है। ठीक है, ये आपका आंसर जो है इसमें हो जाएगा। हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा बना लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे इसको रुक करके, आंसर आपका ई होगा। अगली क्वेश्चन है, पासे की 2 स्थितियाँ दी गई है, संख्या 1 के विपरीत संख्या क्या होगी। 1 का विपरीत संख्या, देखिए दोस्तों, यहाँ मिल रहा है, देखिए यहाँ जोड़ देते हैं तो 7 हो गया। इसका मतलब इसको बनाने का विधि जो होता है, इसको 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, फिर इस खंड को छोड़ देंगे और फिर यहाँ 3 से तो 1 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे। अब किसका कह रहा है, 1 का पूछ रहा है, तो 1 का क्या है, 4 है। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, बी आपका आंसर हो जाएगा 4। अगली क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा सही नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है, बताना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, परमाणु होगा, अणु होगा। ठीक है, 3 5, ठीक है, 3 5, फिर क्या होगा, कोशिका होगा, 4 होगा, फिर उत्तक ए और फिर अंग बनेगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, इसमें अगर हम देखते हैं तो 1/3 गुने 1/3 तो क्या होगा, 1/9 होगा, यानी सब में उतना से गुना हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह इसमें हम गुना करेंगे कितना से, 1/243 में 1/3 से, तो क्या हो जाएगा, 3 का 9, 4 3 12 2 हाथ में 1 और 3 दूना 6 1 7। ठीक है, 729, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, यदि m माइनस को दर्शाता है, n भागा को दर्शाता है, तो इसको बनाना है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा बैठा लेते हैं। 38 वो जो है गुना को दर्शाता है, तो 38 गुने 13 ये है। फिर n जो है भागा को दर्शाता है, भागा 19, m किसको दर्शाता है, m माइनस को दर्शाता है 27। थोड़ी सी लंबा हो जाएगा और इस तरह से आप पुट करके थोड़ा सा इसको बना लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इस पर कम जगह पड़ रहा है, इसको आप हल करेंगे। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आंसर इसका जो है ये हो जाएगा 88। अगली क्वेश्चन है, कुछ कॉपी पेस्ट है, सभी कट पेस्ट है, कुछ पेस्ट पेज है। ठीक है, इसको बनाते हैं। कुछ कॉपी पेस्ट है, कुछ जो है कॉपी है और क्या है, पेस्ट है। ये है कॉपी, ये क्या है, पेस्ट। सभी कट जो है पेस्ट है, तो यहाँ होगा कट, कट। कुछ पेस्ट जो है कट है, कुछ पेस्ट जो है कट है। ठीक है, ये कुछ पेज जब इसमें है तो कुछ हो ही जाएगा, या यहाँ इधर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब निष्कर्ष दिया है, कोई कॉपी पेज नहीं है, कोई कॉपी जो है पेज, कुछ पेस्ट पेज है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कुछ कॉपी पेज है, कुछ कॉपी जो है पेज नहीं है। यदि एक या दो दोनों निष्कर्ष, एक या दो निष्कर्ष करते हैं। ठीक है, तो यहाँ है, कह रहा है कि कॉपी पेज नहीं है, हाँ कोई कॉपी पेज नहीं है। हाँ ठीक है, कोई कॉपी यहाँ हो जाएगा पेज, अगर यहाँ आता है तब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर क्या है, ये आपका आंसर है। दोनों अनुसरण करते हैं, नहीं सॉरी, केवल एक अनुसरण कर रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। केवल एक अनुसरण करता है, कोई भी कॉपी क्या है, पेज नहीं है। इस तरह से दोस्तों
जो एडिटोरियल प्रकाशन का सेट नंबर 12 था, शिक्षक बिहार शिक्षक जो सेट प्रैक्टिस चल रहा था, इस तरह से 12 कंप्लीट हुआ। और अभी इसका 3 सेट और बाकी है जो मैं डे बाय डे ला दूंगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और दोस्तों को शेयर कर लें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू दोस्तों।